महंत संतोष दास के दावों का जवाब देने के लिए आज उपस्थित है अजय द्विवेदी जी हमारे साथ। हम बिस्वा रोड पर मौजूद हैं। अभी हाल ही में मैंने संतोष दास जी का एक साक्षात्कार किया था, जिसमें संगत प्रकरण को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही थी, और उन्हीं सब बातों की जानकारी करने के लिए आज हम जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनका, जैसा उन्होंने आरोप लगाया था कि सबसे ज्यादा दिक्कत अजय द्विवेदी को है, वो हमसे पिछले 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं और किसी को दिक्कत नहीं। उन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम अजय द्विवेदी से जानकारी करने आए हैं कि आखिर संगत प्रकरण को लेकर के जो संगत की जमीन अभी बिकी है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धार्मिक संपत्ति है। और रही बात संतोष दास जी हमेशा मैं उनका सम्मान करता था कि धार्मिक संपत्ति को वो बचाए रखे, इसलिए उनके जब भी मैं अभिवादन करता था उनके साथ में रहता। लेकिन जब देखा कि वो बिक्री करने लगे, बिक्री की स्थिति आ गई, तो मैंने 10 साल से नहीं, मात्र 2-3 वर्षों से 2023 के बाद में मैं जो है इस मुकदमे में, इस कार्यों में इनके हस्तक्षेप मैंने किया। इसके पहले मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं। अच्छा, ये बताइए, बिक्री तो उन्होंने इचौली की जमीन सबसे पहले बाद में की, वहां से शुरुआत क्यों नहीं हुई? वहां से शुरुआत उस समय मैं महमूदाबाद में ही नहीं था। महमूदाबाद में आप नहीं थे? महमूदाबाद में आज लगभग 40 वर्ष मुझे हो रहे हैं महमूदाबाद आए हुए, तो उसको मैं कैसे बता देता कि कौन बिक्री कौन कर चुका, कौन नहीं किया, किसने नहीं। कागजों में तो जब आपने कागज खंगाले, लेकिन जो बिक चुकी है उस पर तो कोई वो कार्रवाई नहीं। जो वर्तमान की, अगर ये वर्तमान की हो जाएगी तो आगे भी कुछ कार्रवाई होगी। ये जो है मतलब जिस तरीके से अब बिक्री के लिए इन्होंने प्रपोजल रखा वो गलत है। जो जमीन उन्होंने हाल ही में बेची है वो अनाधिकृत तरीके से है कि ये जमीन आज से नहीं बेच रहे, सन 6 जून 1994 से बेच रहे। उसके बाद मेरा लिखित प्रमाण है। यही महमूदाबाद उपनिबंधक जब कोतवाली के बगल में हुआ करता था, पड़ोस में हुआ करता था, उस समय इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट राजबाबू रस्तोगी के नाम किया था, लखनऊ वालों के 12 रुपया प्रति स्क्वायर फीट में, गाटा संख्या 4, गाटा संख्या 125 बेचने के लिए। लेकिन उस समय यहाँ स्थानीय विधायक नवीन सिंह वर्मा जी और जनता, जो गणमान्य नागरिक थे, सब लोगों ने उस पर चेतना जागी, उसका विरोध किया, तो वो लोग भाग गए। अच्छा, बाबा ने एक आरोप लगाया था नवीन सिंह वर्मा जी जमीन को हड़पना चाहते थे, क्या चाहिए? कहीं कोई गलत बात जो भी है, अगर वो हड़पना होता तो इनकी ये स्थिति नहीं होती, उन्होंने लोगों के कहने पे उनको अध्यक्ष बना दिया गया, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद में ये अपना जो मुकदमा जो लोग देख रहे थे, वो जो पैरोकार थे या जो जिनके अधिवक्ता थे, उन अधिवक्ताओं ने उसको ध्यान नहीं दिया। अच्छा, उसको सही ढंग से लड़ा नहीं गया। अब आप बताइए, आज ये कह रहा है मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। गुरुशरण दास जी 2001 में मरे, 17/10/2001 में मरे, मृत्यु हुई। और ये इनकी मतलब ये बेच रहे थे 1994 में। गुरुशरण दास जी तो महमूदाबाद के रहने वाले थे, महमूदाबाद बरगदिया के रहने वाले। उनकी 9 बीघा पैतृक जमीन भी इसमें थी संगत में, वो तो इन्होंने ही लगवाई। वो पैतृक जमीन परिवार में जानी चाहिए थी, उनके परिवार में जानी चाहिए। बिल्कुल, वो भी संतोष ने हड़प ली। बिल्कुल हड़प ली, जैसा लोगों का कहना है। नहीं, लोगों का नहीं, वो सही बात है। वो स्थिति, उसका बैनामा भी हुआ। गुरुशरण दास ने, एक महंत बिशन दास थे, बिशन दास के नाम बैनामा है, वो अहमदाबाद अभी तहसील में मौजूद है। अच्छा, एक चीज और बताइए गुरु, ये कि मामला ये है कि बताया जा रहा है कि रमेश वाजपेयी जी, नवीन सिंह वर्मा जी और अजय द्विवेदी 3 लोग धार्मिक कार्य में बाधा बने हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे संगत के कार्य को, जबकि हम इस पे इंटर कॉलेज बनाना चाहते, 100 बीघा जमीन लेंगे, जैसा उन्होंने साक्षात्कार में कहा। महमूदाबाद का ऐसा कोई भी बच्चा जो जरा थोड़ा बड़ा भी जागरूक है, जिसको आदरणीय मान संतोष दास जी ने देने के लिए न कहा। अच्छा, आप अगर जो कुछ काम करना चाहता हो आप ले लीजिए, आप कोई चिंता नहीं करिए, आप इसको काम देखिए, मैं आपको दे दूंगा। फर्जी ऐसे बस शब्द बात दिखाए बाबा ने, और क्या, करना कुछ नहीं है। अब करना क्या है, करना नहीं, वो तो बेचने के पहले से फराक में थे। लेकिन जिन अधिवक्ताओं ने किया है, वो अधिवक्ता 100% मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आरोप लगा नहीं 110 में, चाहे मुझे डिस्कंडक्ट करना पड़े, इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मैं इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो क्या इस जो लिखा पढ़ी हुई है अभी हाल में जमीन की, उसमें अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तथ्य छुपा करके कार्य कराया है कोर्ट से? बिल्कुल तथ्य छुपाए। पहली तो परमिशन जो एडीजे कोर्ट सीतापुर से हुई है,
वही निहायत गलत, चूंकि उसका जो आर्डर हुआ था उस आर्डर के विरुद्ध ऑलरेडी एक जो है यहाँ दूसरे एक महान वो आए हैं, रामशंकर दास जी अब हैं, कुछ लोगों ने बनाया है। मुझे संगत की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं जी। मतलब ये कि धार्मिक संपत्ति अगर मैं जागरूक नागरिक हूं, उस जागरूकता के रहते हुए मैं उसको संरक्षण करने की व्यवस्था कर रहा हूं और मुझे कोई वास्ता नहीं। तो महमूदाबाद के तमाम लोग चाह रहे हैं संगत की जमीन बची रहे। वो सभी का स्वागत है, जो हमारा साथ है मैं स्वागत है। और मैंने अभी तक 1 रुपया किसी से नहीं मांगा कि मुझे एक नकद निकालने के लिए चाहिए। अगर मैं उनसे कोई सहयोग या अपेक्षा रखता तो मैं भी चुप बैठता। मैं तो इस बात का है कि ये धार्मिक संपत्ति सुरक्षित बनी रहे। अच्छा, ये भी एक लोगों का आरोप है कि लोगों का कहना है कि महमूदाबाद के ही कुछ लोग बाबा का साथ दिए हुए हैं कि ये और अन्य लोग या ये लोग सफल होने पाए इस मामले में। अपने व्यक्तिगत इंटेंशन निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हैं क्या कुछ? हाँ है, आपको भी जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी। ऐसा है, मैं भी 50-55 वर्ष का हो गया और जब बच्चा था, बच्चे से महमूदाबाद में पढ़ा भला, लोगों के बीच में रहा, तो मुझे हर चीज लगभग कोई मुझे ऐसी चीज नहीं, कोई चीज तब तो छुपे हूँ। अच्छा, ये नानक शाही उदासीन संगत जो महमूदाबाद की है जी, इसको तो मुझे लग रहा है कि 100 बरस हो गया होगा। 100 बरस नहीं, 500 साल के पहले का तो हम आपको इतिहास देते हैं। मुझे जो जानकारी मिली, जी, संगत किले के नाम से मशहूर है। जी, उस वक्त राजशाही राजतंत्र चलता था। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं थी। जी। जहां तक बताया जा रहा है कि ये राजा महमूदाबाद के परिजनों द्वारा ये जमीन और संगत बनवाने का कार्य किया गया है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। पहले यहाँ के पूर्वज जो आज जैसे अपने जैन साहब अभी 100 वर्ष के कपूरचंद जी, उन्होंने और भी उससे पहले मतलब 40 साल पहले 100 साल के आसपास के लोग हुए, उन लोगों ने ये बताया कि मतलब भैया यहाँ पे किले के अलावा कहीं जो है कोई प्रॉपर्टी में कोई पक्का ईंट नहीं लगा सकता। लेकिन यह है कि महमूदाबाद के चूंकि जो पहले वाले गुरु जो थे, उन गुरु ने जो है ऐसी उनके पास शक्ति थी, ऐसी उनके पास आराधना थी, ऐसे लोगों का सामान्य लोगों के वो कार्य करते थे, जिससे खुशी होकर के वो संगत को डोनेशन जो है राज परिवार के द्वारा दी गई। मुझे जानकारी मिली कि जो सबसे पहले बाबा जी थे, मान जी थे, रामदास जी। तो हुआ है कि जो मुझे जानकारी जो बुजुर्ग लोगों ने बताया महमूदाबाद के, कि रामदास जी को राजा महमूदाबाद ने जब उनकी ख्याति सुनी कि वो कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो सीधे उनका ईश्वर से जुड़ाव है, तो उन्होंने उनको किले में बुलवाया। किले में तमाम लोग मौजूद थे। बाबा को एक थाली में प्रसाद दिया गया और परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा महमूदाबाद के जो पूर्वज राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई सबको बराबर बराबर प्रसाद बांट दीजिए। लोगों का कहना है कि बाबा के गले में गमछा पड़ा हुआ था, जो उन्होंने थाली पर डाल दिया और डालने के बाद में उस मुट्ठी से प्रसाद निकालते रहे। जितने भी 100, 200, 500 लोग राज दरबार में उपस्थित थे, वहां पर मौजूद थे, उनको सबको प्रसाद देते। जितना प्रसाद राजा के यहाँ से दिया गया था, वो प्रसाद उतना ही थाली में बचा। सही उस बात से खुश हो करके राजा महमूदाबाद ने इस संगत के लिए जो दान किया था, जमीन दान की और जो भी भवन वगैरह दान किया, जो इनको ही नहीं ना हो। विपिन वर्मा जो है, विपिन वर्मा के पिताजी शिवबालक वर्मा, उनके पिताजी परमेश्वर जी जो है महमूदाबाद किले से उनको भी करीब 200-250-300 बीघा जमीन उनको भी दी गई थी। और वो भी उनकी भी आज उनकी कब्र बनी हुई है। लोग वहाँ पूजा स्थल पूजा वगैरह वहां करते हैं, बैठा छावनी। जी जी। और वो ऐसे पहुंचे हुए फकीर थे कि जहां मतलब कोई जिसको बता देते कि मतलब ये हो जाएगा या उस तरीके से हो जाएगा, या कोई चोरी करने का प्रयास करे, वो वहीं बना रह जाता। अच्छा, एक चीज और बताइए कि बताया जाता है कि संगत में 4 जोड़ी बैल हुआ करते थे, बड़े खूबसूरत उस जमाने में, और सैकड़ों 1000 लोगों के भोजन करने के लिए थाली और बड़े बड़े बटुआ और तमाम कांसे फूल के बर्तन थे, जो इनकी कीमत आज करोड़ों रुपए होगी। वो सब कहाँ चले गए? उस बारे में कुछ जानकारी है आपको क्या? 1987 में महमूदाबाद जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक में महमूदाबाद में छात्र बन गया है जी, और उसके बाद यहीं स्टेब्लिश हो गया जी। तो उसके पहले मैं 87 के इधर की तो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना रैगिंग का इतना दबाव रहता था, तब पढ़ने चलता था नेहरू कॉलोनी में, इतना दबाव रहता था कि उस दबाव के रहते मैं 1 साल तो कहीं निकल ही नहीं पाया। उसके बाद भाई लोगों के संपर्क में आया, धीरे 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 धीरे
लोगों के और संपर्क में आए, तब हर चीज की जानकारी। क्या सुना कुछ इसके बारे में कि क्या हाँ, हुआ? सुना। क्या सुना, इतना नहीं सुना। हाँ जब वो लखनऊ के कुछ भूमाफिया लोग यहाँ कब्जा करने आए, तो हम भी साथ में थे, जो नरेंद्र सिंह वर्मा थे। मैं 1991 89 91 के दिनेश शुक्ला, दिनेश भाई साहब जो है पुष्कर के पिताजी, ये और मैं और वाजपेयी जी और बहुत सारे लोग जो है अहमदाबाद के गणमान्य नागरिक, और धर्म जैन जी है, और ये शिवदास चोटी वाले, और बहुत सारे लोग जो है अहमदाबाद के कपूर चंद जैन, मुन्ना लाल जैन, सब लोगों ने कहा कि इसको आज आर या पार करना है। और यहाँ पे पूरी जितनी भी प्लाटिंग देख रहे हैं, गाटा संख्या 4, गाटा संख्या 125 में सब में हो गई थी। बाबा की नजर में महमूदाबाद के जिन लोगों का नाम आपने लिया है जी, वो सब अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, जबकि बाबा का कहना है कि ये संपत्ति हमारी। अब क्या ये सही है? बिल्कुल, हम तो ये कागज सामने आपके रखे हैं। आचार्य चंद्रदेव बनाम गुरुशरण दास। मैंने सवाल किया था कि भगवान श्री चंद्र या चंद्रदेव जी जो भी कोई है, उनके नाम आखिर क्या होगा? ये जब ट्रस्ट की संपत्ति है, मठ की संपत्ति है, माननीय उच्चतम न्यायालय के वो आदेश एक नहीं बहुत सारे आदेश हैं कि एज ए महान सरबराहकार रहेंगे, लेकिन बिक्री का अधिकार नहीं होगा। बाबा ने कहा मैं सरबराहकार नहीं, मैं महंत हूँ। अरे महंत हैं तो उसका भी आर्डर देख लीजिए आप। महंत तो हैं, महंत में, लेकिन उसके साथ में एक आर्डर सबसे बड़ी चीज ये है, उसमें लिखा कि इनको बिक्री का अधिकार नहीं होगा। ये तहसीलदार ने किस सन में कहा है? सन उसमें 2002 में। हाँ, ये भी सवाल मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरे वो गलत है। अरे तो गलत, जो उनके फायदे की वो सही है, उनके फायदे की नहीं है वो गलत है। कितने रुपए की जमीन बिकी है, कुछ जानकारी है आपको? देखिए, इसके तो लोग 50-50 करोड़ रुपया देने को तैयार थे। बाबा ने कितने? बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए कि भैया विवादामंद की संगत की जमीन बिकेगी नहीं, जो कुछ हो चुका वो हो चुका। लोग देखिए आरोप लगाने, और मैं जो बनाया हूँ, मेरा मकान या बहुत और सारे मकान जो है वो बनाया है, कोई ऐसे नहीं बनाया है कोई किसी मकान वो जाकर कोई जबरदस्ती कोई बना लेगा। हाँ, नहीं, सही बात है। पूरी सहमत थी, इनकी भी सहमत थी, इनके गुरुजी की भी सहमत थी, लोगों की सहमत थी। और नोटरियल में महमूदाबाद में एक नहीं, कम से कम 500 मकान मेरी जानकारी में जो केवल नोटरियल के आधार पर हमारा भी, नोटरियल के आधार पर आनंद शर्मा का भी। तो मुकदमा लड़ने का उद्देश्य आपकी संपत्ति को बचाना है, की सुरक्षा करना, और जब तक क्षमता रहेगी तब तक मैं लड़ूंगा, आखिरी समय तक, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लड़ूंगा। परिणाम कुछ भी हो, ये परिणाम आपने इतने दिनों में देखा है, 20-30 सालों में से हमारे आपके संपर्क है। जी। मैं एक अंधा बात करता हूँ, ये नहीं है कि आज हम इनके साथ हैं, सड़क भरे में उनके साथ हो जाए, दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ। मैं तो लोगों से आह्वान करता हूँ कि लोग आए, साथ आए, और हमको ना अपने तौर से वो करें, मुकदमे करें। जैसे को बचाने को लेकर के एक बैठक होनी थी पूर्वार बस धर्मशाला में, क्या कब होगी, कुछ जानकारी है क्या? बैठक का ये था कि बिल्कुल सुनिश्चित हो गई थी। लोगों ने हमसे मना करने की कोशिश की, वो जल विहार वाले हैं, आप नवीन जल विहार वाले हैं, लेकिन बात यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक थी, इसलिए मैं जल विहार ना नवीन जल विहार, वो जिस मंच पे जाना पड़ेगा मैं उस मंच पे पहुंच जाऊं। संगत बाबा की नहीं है ना, ये बिल्कुल मानना है। बिल्कुल संगत की जमीन बाबा की नहीं है, निजी संपत्ति। बिल्कुल नहीं, ये संगत की जमीन गुरु से परंपरा से आई है, गुरु परंपरा से। और इन्होंने हमारे पास बैनामे वो भी रखे हैं, हसनापुर का वो है बिलारा की संगत जो जमीन, आप पता कर लीजिए, ये सुरेश सिंह इटेला, उस पर बहुत दिन मुकदमे लड़ने के वो निरस्त हुई। बाबा का दावा गलत है कि संगत की जमीन हमारी है। हाँ, बिल्कुल गलत है। ये आपका कहना है कि नहीं है? मेरा कहना नहीं है, ये कानून कहता है। कानून कहता है कि बाबा की संपत्ति नहीं है। नहीं है, ये संपत्ति गुरु से परंपरा से आई संगत, उदासीन संगत महमूदाबाद की नहीं बिकनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं बिक गई। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे तो मैं मेरा मुकदमा चल रहा है मंडलायुक्त के यहाँ, वो भी रिव्यू में है, निगरानी में है। एक मेरा मुकदमा चल रहा है राजस्व परिषद में। इन सबको धता बता के इसमें हाजिर भी हुए, इन सबको धता बता करके एक चल रहा है एडीजे के यहाँ। बाबा के पास पैसा बहुत आ गया, कैसे लड़ोगे बाबा से? ईश्वर तो लड़ाएगा। महमूदाबाद के लोगों से मदद लेना चाहेंगे? भैया हम तो सब महमूदाबाद का पूरे हिंदुस्तान से मदद मैं मांगता हूँ, हमको भले ही ना दें, लेकिन जो जैसे जैसे सुरक्षा हो सके वो संपत्ति बचाए। मैं देखिए, बाबा ने तो करोड़ों रुपए की जमीन बेची है, लगा के कोर्ट, न्यायालय, अधिकारी और जनता और जो भी कुछ है
उनको सबको मैनेज करने में या कहीं अरे कुछ तो, हाँ। खर्चा करने, मुकदमा हाँ। लड़ने में, पैरवी करने में बाबा तो नहीं पीछे रहेगा। अगर यही पैसे से ही प्रधानमंत्री बनते, पैसे से ही हर चीज वो होता, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। अधिकारियों को कोर्ट में खड़ा करेंगे, बिल्कुल सबको लेंगे। पार्टी बनाया किसी को? बिल्कुल पार्टी बनाया, पार्टी बनाया, रिव्यू भी पड़ा हमारा। अच्छा, और अभी तक जब तक मैं कोशिश कर बताते रहा हूं, जब तक मेरे पास क्षमता है, मैं उस क्षमता के आखिरी दम तक मैं लड़ाई मीटिंग के बाद तय होगा। मीटिंग के बाद तय होगा कि आगे करना क्या है। मीटिंग में अगर सब लोग सहयोग करेंगे हाँ, तो उसका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका सभी का। नहीं सहयोग करेंगे तो अकेले जब तब भी जब तक क्षमता रहेगी तब तक करेंगे। मेरे पास इसके पहले वाली एक एग्रीमेंट नहीं है, इसी के साथ में हमारे पास वो भी एग्रीमेंट है, आपको भेज देंगे। बाबा ने कहा कि जमीन और कहो ले लो, मामला खत्म कर लो, तब क्या करियो? कुछ नहीं ले लें, कोई काय के लिए ले लेंगे जमीन? नहीं, जैसे बाबा कहेगा हाँ। कि जमीन ले लो और कहो मामला खत्म करो, तब क्या करियो? भैया धर्म की संपत्ति है, और अगर धर्म की संपत्ति अजय द्विवेदी ने ना इसको किराए पे रखा है, ना कहीं उस पे है, मुझे निवास करने के लिए दिया था, नोटरियल हमारे पास है, उसका मैंने पैसा दिया था। ठीक। और आनंद शर्मा पीछे वाली न्यूनी बना रहे, खड़े होकर महान संतोष दास जी खुद खड़े होकर के 90,000 रुपए हमारे हाथ से गिरे रहे, इन्होंने इनका पीछे वाले डॉक्टर साहब के यहाँ खड़े होकर के ये पीछे अच्छा, तो पैसा ले लेकर के बाबा ने जमीन दी है लोगों को? बिल्कुल नोटरी कर दी। और बाबा कहते हैं कि हमारा पैसा तो मुकदमा में खर्चा हो गया। अरे तो मुकदमा में भैया ऐसा 200-250 बीघा जमीन है, मुकदमा में क्या खर्चा होगा? खर्च करने के लिए है। और ये बताते हमेशा कोर्ट में बराबर कह के ये गए हैं कि हम जो है हमेशा कोर्ट में मैं उनका संगत में रहता हूँ। नहीं, बाबा तो कह रहे हैं संगत जाने से हम डरते हैं, हमारी हत्या हो जाएगी। अरे तो वे आज से डरते हैं, वो तो पहले से डरते हैं। बताते तो हमको है, मैं 40 वर्ष से यहाँ आया, बाबा आते हैं नहीं। कहाँ कोई देखा हो तो बता दे। बाबा का उद्देश्य क्या है आपकी नजर में? बाबा का उद्देश्य तो सारी संपत्ति बेच के खसक जाना है, अपना खसक जाना, अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी हैं ना, ऐसो आराम करना, ऐसो आराम करना, और इधर है उद्देश्य बाबा का। बिल्कुल। लेकिन तो ये ये आपका मानना है कि ये संपत्ति बाबा की निजी संपत्ति नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा से उदासीन संगत नानाशाही महमूदाबाद की है। इसको बचाने के लिए आप मुकदमा लड़ रहे हैं, जनता का सहयोग भी लेंगे, जब मीटिंग में होगा लोग सहयोग करेंगे, नहीं लेंगे तो आप जब तक दम होगी तब तक लड़ेंगे, यही कहना है आपका? लड़ेंगे बिल्कुल। और कुछ महमूदाबाद की जनता से कहना है? महमूदाबाद की जनता से ये कहना है, बहुत सारे तमाम तरीके के आरोप लगा, ये आरोपों का दौर नहीं है जी, ये दौर है यूनिटी वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल, एकजुट होकर के लड़ने का। यूनिटी वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल हमारा संदेश भी है, वो भी है कि अगर हम संगठित हैं तो खड़े हैं, वरना पतझड़ की तरीके झड़ जाएंगे, चला जाएगा। अब लोग कहते हैं अजय द्विवेदी ने बना लिया। हाँ। भाई अजय द्विवेदी ने बना लिया तो उसका पैसा दिया, हाँ, उसकी नोटरियल हुई, और नोटरियल में मैं बता चुका हूँ, एक नहीं 500 हजारों मकान ऐसे महंगा जो केवल नोटरियल पर लिखे हुए, तो वही हमारा आज नहीं बन गया। कानून आपने बढ़ाया, जरा साहब को ये समझाइए कि राजतंत्र के समय जी जमीन हस्तांतरित करने का क्या तरीका था, कुछ प्रकार डाले कि इस मामले पर? राजतंत्र के समय तो राजा के द्वारा लिख दिया जाता था, एक नोट लिख दिया कि हाँ ये हो गया, ये जमीन उनकी हुई। और उसके बाद अब हो गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू हो, ठीक। तो अब 2006 के हिसाब से कानून, लेकिन उन कानूनों को समाप्त नहीं किया जा सकता जो पहले राजा लोग कर चुके थे, जो कर चुके, वो भी तो देश के अंग के लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो संपत्ति बाबा के दावे के जवाब में आपका यही कहना है कि ये संपत्ति, देखिए मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर मैंने उनको हमेशा उनका सम्मान किया तो ये सारी संपत्ति जो है सुरक्षित मंदिर के नाम कर दे, जब तक वो जीवन काल उनका है। किस मंदिर के नाम? वही मंदिर के नाम, भगवान श्री चंद्र के। भगवान श्री चंद्र। इसमें और एक बड़ी विडंबना है जी, वो तो ये कहिए कि यहाँ अल्पसंख्यक मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, श्री चंद्रदेव भगवान गुरु नानक जी के ही बड़े बेटे थे, गुरु नानक जी के ही बड़े बेटे थे। एक बेटे तो उधर गुरुद्वारे में निकल गए और बड़े वाले बेटे ने उदासीन संगत बना ली, तो इस पे हक तो उतना ही अधिकार तो पंजाबी लोगों का भी, सरदारों का मैंने सवाल किया था कि इसके पंजाबी बाबा तो नहीं आए थे मिसोदास जी, जो बताया पंजाब से आए हैं, तो लोग आने नहीं पंजाबी नहीं है। अरे जब भैया
जब बिशनदास जी तो ये बरेली के रहने वाले, हाँ, उनका एक अलग था, पहले उन्होंने भी बनाया, उन्होंने ही कुछ महमूदाबाद के इधर साइड के मैदान उन्होंने की, उधर साइड के गुरसनदास जी ने किए। 40-50 बीघा जो चौली में की है वो संतोषदास जी ने किए। संतोषदास नहीं, गुरसनदास जी, लेकिन ये इनकी संज्ञानता में हुआ, इनकी जानकारी में। अब ऐसे कि प्रयास है हमारा, कितना हम लड़ पाएंगे, कितना लड़ेंगे भाई, आदमी वहीं तक तो मतलब मतलब है कि ईश्वर को ना मंजूर हो, ठीक बात। मेरी सांस फूलने लगे, हाँ, हमसे कम उम्र के लोग चल बसे, ठीक करें, है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन जब तक है क्षमता तब तक मैं करूंगा, चलिए बहुत नहीं अच्छा। रहेगा तो कोई बात नहीं। और अपने बच्चों से भी कह दिया कि बेटा तुम भी LLB तुमको भी करा चुके हैं, अगर हमारे बाद में अगर कुछ हो तो इसको रुकने ना देना, हमारी मिसाल जो है आगे तक चलाना। मैं बच्चों से कह दिया कि लड़के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन बचानी है, जमीन बचानी, चाहे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, जमीन बचानी है, ये कहना है अजय द्विवेदी जी का। और आज हम बाबा ने जो दावे किए थे उनका जवाब हम ले रहे थे इनसे। जल्द ही इस कड़ी में हम महमूदाबाद के अन्य लोगों से बात करेंगे और आप पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि क्या संगत का असली मामला था क्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित शुक्ला, मैं सुधीर श्रीवास्तव। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।